एक क्रिकेट के मैच में सिक्स मारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सोचिए और फिर बताइए। अब मैं आपको आंसर बताता हूं। जब मैं ये सवाल 100 लोगों से पूछता हूं, कम से कम 99 लोग या तो बैटिंग या बॉलिंग से संबंधी कोई बात बताते हैं। कुछ महाशय तो ऐसे होते हैं जो फील्डिंग संबंधी सीक्रेट्स भी बताते हैं लेकिन हम सबको यदि गौर से देखें तो पता चल जाएगा कि सिक्स मारने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है बाउंड्री का डेफिनेशन। यदि बाउंड्री ही नहीं है तो सिक्स मारोगे तो क्वालिफाई कैसे होगा कि वो सिक्स है कि नहीं है? आज आप देखिए, यदि सिक्स की बाउंड्री से 5 फीट है और कोई भी एरा गया नथु खेरा छक्का मार लेगा तो क्या वो छक्का क्वालिफाई कहलाएगा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे? क्या उस बच्चे को जो सुबह शाम 5 फीट की बाउंड्री पे सिक्स मारता है, क्या उसको नेशनल टीम में जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। कुछ इसी तरीके से यदि काफी हम स्ट्रिंजेंट हो जाएं, हम सोचे बच्चे को नेशनल टीम में जगह देनी है तो हम उसको घर की बाउंड्री 200 मीटर की बनाते हैं, तो क्या वो कभी छक्का मार पाएगा? कभी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है एग्जाम, असेसमेंट और टेस्ट। नेचर में आप हमारे नेचर में क्या, आप इस उम्र में देख लो, हम स्कूल में नहीं है, यदि हमारे मन में कोई सवाल नहीं होता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो क्या हम जवाब ढूंढते हैं? और यदि जवाब ढूंढते नहीं हैं और तब भी कोई हमसे पूछता है कि भाई ये सवाल है, हम बोलते हैं इस सवाल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होता, क्योंकि हम वास्तव में वो हमें जरूरत होती नहीं है। तो आज हम माता पिता को बच्चों को बर्बाद होने से बचाना है। जब हम बच्चों को एक ऐसे शिक्षा तंत्र में घुसाते हैं जहां पे जो असेसमेंट होता है उसका सिंगल डेफिनेशन होता है कि वो किसी उद्योगपति या किसी सरकार का नौकर बन सके, ऐसे शिक्षा तंत्र के ऐसे असेसमेंट में जब बच्चों को डालते हैं तो बौद्धिक मानसिक तौर पे 10, 12, 13 साल की उम्र में ही होपलेस हो जाते हैं, उनके जीवन के रंग उड़ जाते हैं। तो हम आप माता पिता को मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कम से कम यंग बच्चा, जिसे मैं बोलूंगा क्लास 5 तक का, और ग्रेजुएट के ऊपर का बच्चा, मतलब ये दो एक्सट्रीम देख लीजिए आप। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसको इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, इन दोनों एक्सट्रीम पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चा जब एग्जाम देना चाहे तभी एग्जाम उसका लिया जाए। इससे क्या सुविधा होगी? कम से कम मतलब इस तरफ, मतलब क्लास 5 तक की बता रहा हूँ, बच्चा अपनी स्पीड में सीखेगा। जब उसको लगेगा कि ही इज रेडी टू गिव एग्जाम, हो सकता है कि जब हम उसको सबके साथ एग्जाम देते हैं तब तक वो रेडी नहीं हुआ होता। हम सब जानते हैं, कुछ बच्चे स्लो सीखते हैं, कुछ बच्चे लेट सीखते हैं। तो जब बच्चे को लगे कि हाँ मैं एग्जाम अपना वैलिडेशन चाहता हूं कि मेरे को आ गया, मैं एक नया सब्जेक्ट चाहता हूं क्योंकि मैंने अब इस लेवल को क्रॉस कर लिया है, तब वो एग्जाम दे। और आई एम 100% श्योर जब बच्चा उस तरीके से एग्जाम देगा तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। और जब हम उसका असेसमेंट लें, वो भी ऐसा ना लें कि एक सिंगल कि आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ गया तो आप पास है नहीं तो फेल है। हम उसकी प्रोसेस का बहुत ही इंडिविजुअलाइज अटेंशन देके एग्जाम लें। कुछ इसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी होना चाहिए, जो हम आपके साथ होता है। आज मैं उन सब्जेक्ट्स को खुद पढ़ता हूं जिनका मुझे मन होता है पढ़ने का, और मैं खुद उसको किसी ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में जाके असेसमेंट देता हूं, और उससे मुझे मजा आता है, क्योंकि अब मैं कोई कंपल्सन नहीं है ना। अब जिस कोर्स को मैं पढ़ना चाहता हूं, जो मुझे प्रोफेशनली हेल्प करता है, उसी को पढ़ता हूं, उसमें वैलिडेशन लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन हाँ, असेसमेंट जरूरी है। असेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि एक इस उम्र के बच्चों को, छोटे बच्चों को, उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दे रियली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई मैंने जितना समाज चाहती है उतना तो कम से कम पढ़ ही लिया है। तो ये असेसमेंट तो बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम सब माता पिता मिलकर ये सब बातें करें कि हाउ टू रियली डिजाइन असेसमेंट सिस्टम फॉर अ चाइल्ड, कि वो होलिस्टिकली ग्रो करे। हम सब चाहते हैं कि बच्चा होलिस्टिकली ग्रो करे, अच्छा व्यक्ति बने, लेकिन यदि उसका असेसमेंट और जो उसका इंसेंटिव है, स्टार मार्क्स, इतने चीप हो जाएंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति जब तक उसको नहीं बोलेगा या कोई बाहरी तंत्र उसको नहीं बोलेगा कि वो तैयार है, तब तक उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा। तो बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चे होलिस्टिकली ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आइए पेरेंट कम्युनिटी मिलके इस मुद्दे को ध्यान से समझे, कुछ इंटीग्रेटेड असेसमेंट सिस्टम बनाए, क्योंकि बिना इंटीग्रेटेड असेसमेंट सिस्टम बनाए हुए आप यकीन मानिए शिक्षा तंत्र का मतलब ये समझ लीजिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर कह रहे हैं। थैंक यू, ज्वाइन कीजिए नर्सरी सर्किल।